अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हैदर जी। आज के इस वीडियो में हम फूड बैनर डिज़ाइन करने जा रहा है। फूड बैनर का साइज़ है 6x4 और इसका जो मजमून है वो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। होटल का नाम, प्रोडक्ट का नाम, कॉन्टेक्ट और एड्रेस। इसके बाद फूड की तस्वीर जो मुझे होटल इंतज़ामिया की जानिब से ही मिले हैं। तो अब चलते हैं इसकी कंपोजिशन और कलर स्कीम और को समझते हैं और इससे बैनर डिज़ाइन किस तरह होता है ये प्रोसेस समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका जो आर्ट बोर्ड का साइज़ है, जिन्होंने हमें होटल इंतज़ामिया ने जो साइज़ दिया था 6x4, मैंने अपना आर्ट बोर्ड उसी साइज़ में पहले से ही बना के रख दिया है। जैसा कि मैं आपको शुरू से ही बताता आया हूँ कि जो भी साइज़ होता है वो कंपोजिशन हमारी उस आर्ट बोर्ड के मुताबिक ही होती है। ये चूंकि एक तो सबसे पहले हम टॉप पर यहाँ पर नाम रख लेते हैं। यहाँ फिलहाल मैं ब्लैक कलर रख लेता हूँ क्योंकि कलर स्कीम अभी हमने हतमी किया नहीं है। अलबत्ता इसका जो फॉन्ट है, सेकंड सबटाइटल, इसका फॉन्ट मैं चेंज कर लेता हूँ। नाम इनका बड़ा आना चाहिए था, वो हम बड़ा ला चुके हैं। अब यहाँ जो है इस फॉन्ट में जो कर्निंग है हम ये कर लेंगे 1x1। अच्छा, ये जो एंड कलर्स है ये इतना ज़रूरी नहीं रहता, इसलिए इसे हम चेंज कर सकते हैं, इसको ज़रा छोटा कर सकते हैं। तो इसका फॉन्ट जो है मैं जमील नूरी नस्तालिक सेलेक्ट करके रख लेता हूँ। ठीक है, ये जो नाम है ये कैलीग्राफी है, मैंने खत्तात से लिखवाया था। और अब इसका जो सेकंड नाम है ये भी मैं इसका मुतवाज़ी रख लेता हूँ और इसके नीचे लाके रख लेता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ और इसे मैं सेंटर कर लेता हूँ। सेंटर हो चुका है। अब आ जाता हूँ यहाँ पर। यहाँ है हमारे साथ प्रोडक्ट। हमारा क्लाइंट चाहता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये सबसे नुमाया हो, तो इसको मैं फिलहाल सेंटर कर रहा हूँ। दूसरा जो नुमाया नाम है वो चाहता है कि अंग्रेजी में इसका नाम नुमाया रहे लेकिन उर्दू में भी साथ लिखा जाए, तो मैं इस मलाई बोटी को यहाँ ला के रख लेता हूँ। इसका कलर जो है वो मैं रख लेता हूँ ब्लैक फिलहाल। और ये जो मलाई बोटी का लफ्ज है इसे मैं कट करके अलग से पेस्ट कर लेता हूँ। ये इसलिए कि चिकन तो सबको पता है कि मलाई बोटी अमूमन चिकन या बीफ से बनती है, लेकिन चिकन या बीफ जो है वो सानवी चीज़ है और मलाई बोटी जो है इसमें ये हेडलाइन है। तो इसको मैं मज़ीद नुमाया कर लेता हूँ इसका फ़ॉन्ट चेंज करके। कोई मुनासिब सा फ़ॉन्ट इसके लिए देख लेता हूँ। पहले देखता हूँ कि मैंने जो स्टार फ़ॉन्ट किए हुए मैं यही रख लेता हूँ। ठीक। और ये जो मलाई बोटी लिखा है इसका भी मैं फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। ये सॉरी, मलाई बोटी का फ़ॉन्ट मैंने ये रखना है और ये चिकन जो है ये हमने छोटा करना है, तो इसका मैं फ़ॉन्ट फिलहाल ये रख लेता हूँ और इसको लाके यहीं पर कहीं एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको मिला के सेंटर में कर लेता हूँ। ये सबसे बड़ा चाहिए, होटल का नाम छोटा सा चाहिए उनको। अच्छा, याद रखें कि आप जब भी कोई डिज़ाइन करते हैं तो अपने क्लाइंट की भरपूर राय लिया करें, क्योंकि आपको लगता होगा कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर ही जो है लोगों के थीम डिज़ाइन करता है। ये बात अगरचे है सही, लेकिन इसमें क्लाइंट की भी एक बहुत बड़ा अमल दखल होता है आपके डिज़ाइन बनाने में। क्लाइंट ने आपको आइडिया देना होता है और उसी आइडिया को आपने विजुअलाइज करना होता है। अगर आप अपने क्लाइंट से हम आहंगी पैदा करते हैं, उनसे पूरी भरपूर राय लेता है, तो आपके लिए काम करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो अब दो चीजें रह गई है, उर्दू नाम और एड्रेसेस, और हमने यहाँ पर ये चीजें चुन कर रख ली है। तो अब हमें आइडिया हो रहा है कि हमारी कंपोजिशन किस तरह होनी चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ पर इसी साइज का एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ 4x6 और इसे सेंटर ऑफ आर्ट बोर्ड कर लेता हूँ और इसे सबसे नीचे ले जाता हूँ। अब बारी है कलर स्कीम बनाने की। जो हमारे साथ ये कलर स्कीम है, मैंने कोशिश करना है कि इन्हीं में से कुछ कलर्स लेने हैं। तो सबसे पहले यहाँ से मैं एक डार्कर कलर ले लेता हूँ और एक इसी का ब्राइट यानी लाइट कलर ले लेता हूँ। बल्कि एक तीसरा कलर भी मैं इसका ले लेता हूँ और एक चौथा कलर भी मैं इसका ले लेता हूँ। हो सकता है इसकी हमें ज़रूरत पड़ जाए।
तो है ये 2 कलर ही, लेकिन 4 मुख्तलिफ टोन्स में हमारे साथ कलर स्कीम भी आ चुका है। अब बारी है डिजाइन पर आगे बढ़ने की। तो जाहिर सी बात है कि ये जो एरिया बचा है इस पर हमने एड्रेसेस और कॉन्ट्रैक्ट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं एक दूसरा रेक्टेंगल ले लेता हूँ 4 इंच और 2 इंच का। इसे बॉटम राइट अलाइन कर लेता हूँ, ये बड़ा है कोई मसला नहीं, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ से ले लेता हूँ एंकर पॉइंट टूल और इसको जरा कर्व कर लेता हूँ। इस कर्व को फ्लिप करके देख लेता हूँ, वही अच्छा लग रहा है तो मैं वही रहने देता हूँ। इसका जो कलर है मैं फिलहाल वाइट रहने दे रहा हूँ, और यहाँ का जो कलर है इसमें मैं ये कलर फिल कर लेता हूँ। बल्कि करता ये हो कि इसमें मैं एक ग्रेडियंट फिल कर लूंगा। ग्रेडियंट फिल करने के लिए मुझे सिंपल ग्रेडियंट में आना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करके ग्रेडियंट फिल करना पड़ेगा। और अब यहाँ से मैंने इसमें ये लाइट टोन और ये डार्क टोन पिक कर लेना है। ठीक है, ग्रेडियंट हमारा तैयार है। आप चाहे तो अब इसकी मजीद सेटिंग भी कर सकते हो, ग्रेडियंट का रुख भी चेंज करके देख सकते हो। ठीक है, कुछ इतना काफी है। अब मैंने इसको जरा सा आगे की जानिब धकेलना है, ये भी ऊपर कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करके इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके मैं बॉटम पर ले आता हूँ, इस एंकर पॉइंट को भी सेलेक्ट करके बॉटम पर ले आता हूँ। ठीक है, ये हो चुका। अब मैंने क्या करना है कि इसी की एक कॉपी ले लेनी है। कॉपी लेने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये सेलेक्ट करके डिलीट कर लेना है। इसको स्ट्रोक पर कन्वर्ट कर लेना है। स्ट्रोक पर कन्वर्ट करने के बाद इसका कलर मैं फिलहाल ब्लैक कर लेता हूँ और लाकर इसे अपने आर्टबोर्ड में रख लेता हूँ। आर्टबोर्ड में रख के इसे सेंटर कर लूंगा। सेंटर करने के बाद इसे चाहे तो आप थोड़ा सा बढ़ा भी ले। ठीक है, ये बढ़ चुका है। अब करना क्या है हमने कि इसकी हमने एक कॉपी ले लेनी है। कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ के जरिए मैंने उसी मुकाम पर पेस्ट कर दी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ और इसका जो एंकर पॉइंट है मैं ये बढ़ा लेता हूँ। अब मैंने क्या करना है कि इसी लाइन को सेलेक्ट करके दोबारा से कंट्रोल सी कॉपी ले ली, कंट्रोल एफ उसी जगह पर पेस्ट कर दी। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इसको जरा सा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो चुका है। अब मैंने करना क्या है कि इन सबको सेलेक्ट कर लेना है। सबको सेलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर टूल और यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये एक शेप और यहाँ से मैं कोई कलर फिल करके ये ले लेता हूँ दूसरा शेप। तो ये 2 अलग अलग शेप हमारे साथ आ चुके हैं। इसको, इस वाले शेप को, इस वाइट शेप को और इस बैकग्राउंड के शेप को मैं कट कर लेता हूँ। कंट्रोल सी। कट करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा शेप्स बने हैं इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर लूंगा और जो मैंने कट किया है उसे दोबारा कंट्रोल एफ के जरिए उसी लोकेशन पर पेस्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट प्रेस करके उसे सबसे नीचे ले जाता हूँ। अब हमारे पास जो बचे हैं कलर स्कीम में ये 2 कलर, मैंने सिंपली करना क्या है, ठीक है, ये जो 2 कलर हमारे साथ है, अब मैंने इस पहले वाले कलर को सेलेक्ट करना है, इसमें ये लाइट कलर फिल कर लूंगा। दूसरे वाले शेप को सेलेक्ट करके इसमें मैं ये डार्क कलर फिल कर लूंगा। लेकिन देखा जाए तो इन दोनों कलर में डिफरेंस इतना नहीं है, तो मैं आ जाता हूँ कलर में HSB और इस कलर को थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। ठीक है, ये इतना काफी हो गया। अब जो हमारा ये कलर था इसमें भी मैं ये डार्क कलर फिल कर लेता हूँ। हो सकता है कि ये हमारे काम आ जाए, यहाँ ला के रख लूंगा। ठीक है, अब कंपोजिशन में हमारे साथ रह चुका है सिर्फ ये लाइनिंग, तो इसको मैंने यहाँ रखना है। अच्छा, यहाँ जो एक और चीज़ नोट कर ले और वो ये कि क्लाइंट के डिमांड के मुताबिक नंबर उनको बोल्ड चाहिए, तो मैं इस नंबर को सेलेक्ट करके बोल्ड कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको 2 लाइनों में कर लेता हूँ क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पर शायद एक लाइन में कवर ना हो। और ये जो एड्रेस है फेक एड्रेस लिखा है, लेकिन ये जो मुकाम है एरिया का नाम है, तो नंबर हमने बोल्ड कर रखा है, तो ये जो एरिया का नाम है इसे भी मैं बोल्ड कर लूंगा, सिर्फ इसलिए कि यहाँ जो नंबर के साथ हम नीचे ये लाइन लगा रहे हैं तो इन दोनों में भी मुमासिलत रहे। ठीक है, इसको भी मैंने बोल्ड करके रख दिया। यहाँ नीचे ला के रख लेता हूँ और ये जो आइकॉन्स है ये मैं उसके बराबर ला के रख लेता हूँ। तो भैया ये हो गया आपका व्हाट्सएप नंबर, ये हो गया आपका एड्रेस।
इन दोनों को सेलेक्ट कर ले, यहाँ ला के रख ले, चाहे तो थोड़ा सा बढ़ा ले। अब जो है बारी आती है इसके कलरिंग की, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले दे देता हूँ ये लाइट कलर, यहाँ पर मैं ये डार्क कलर दे देता हूँ और चिकन के वर्ड को भी लाइट कर लेता। ठीक है, तो कलरिंग भी हमारी हो चुकी है। अब हमने इसको मज़ीद ड्रामेटाइज करना है। ये जो बैकग्राउंड है इसमें कुछ पैटर्न दे देते हैं। पैटर्न देने का तरीका भी बहुत आसान है। इसी को लाकर मैं दोबारा मैंने एक कॉपी लेनी, कॉपी लेने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये लाइन डिलीट कर लेता हूँ और ये भी डिलीट हो जाएगा। इस पाथ को सेलेक्ट करके मैं स्विच कर लेता हूँ। स्विच करने के बाद आप आ जाएंगे कलर में, इसमें हम कलर कर लेंगे ब्लैक। इसका जो साइज है, थिकनेस है, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद इसे ऊपर ले जाते हैं। साइडों से बढ़ाने के बाद मैं यह इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। इन दोनों को सेलेक्ट करके करने में आ जाता हूँ ब्लेंडिंग मोड में, ब्लेंडिंग मोड, और मेक कर लेता हूँ। मेक करने के बाद ब्लेंड ऑप्शन, स्टेप्स, और इसके स्टेप्स ज़रा बढ़ा लेता हूँ जहाँ तक आपको लगे कि जी इतने स्टेप्स काफ़ी है, तो रुक जाए और ओके कर ले। ओके करने के बाद इसको सेलेक्ट कर ले, ब्लेंडिंग मोड में आकर इसे मल्टीप्लाई करके इसकी जो ओपेसिटी है ये 50% कर ले और लाकर यहाँ रख ले। अच्छा, ये जो 50% की ओपेसिटी है अब भी ज़्यादा है, तो मज़ीद कम कर ले, 20% काफ़ी है। चाहे तो 6x4 का एक और रेक्टेंगल ले ले। ये रेक्टेंगल सेलेक्ट है और ये पैटर्न सेलेक्ट करके इसको मेक अ मास्क कर दे। मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+7 प्रेस कर लेता हूँ तो ये मास्क हो जाएगा। इन दोनों को सेलेक्ट करके सबसे नीचे ले जाए Ctrl+Shift ब्रैकेट के कमांड से। अच्छा, अगर आपको लगे कि ये जो पैटर्न है ये मज़ीद इसमें कॉपीज होनी चाहिए, तो दोबारा से ब्लेंडिंग ऑप्शन में आ जाए और इसकी जो कॉपीज है ये आप मज़ीद भी बढ़ा सकते हो और ओके कर ले। जी, मुझे लगता है कि अब ये कुछ बेहतर है। अब इसके बाद करना क्या है, ये जो हमने तस्वीर लगाई है ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। ये क्लाइंट को बिल्कुल नुमाया चाहिए, तो इसके लिए अब हमने एक शेडो बनानी है। मैं आ जाता हूँ इलिप्स टूल, यहाँ पर मैं एक शेडो क्रिएट करनी है हमने। इसमें मैं फिल कर लेता हूँ कलर वाइट और इसका स्ट्रोक खत्म कर लेता हूँ। आ जाता हूँ मेश टूल में, मेश टूल में आने के बाद इस पर एक क्लिक कर लेता हूँ और ये बीच वाले एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके इसमें मैं ब्लैक कलर फिल कर लेता हूँ। ब्लैक कलर इसमें फिल हो चुका है। इसको जो है मैं आ जाता हूँ ट्रांसपेरेंसी में, ट्रांसपेरेंसी में ब्लेंडिंग मोड, इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इसकी जो ओपेसिटी है ये मैं कर लेता हूँ 70%। Ctrl+C Ctrl+F, इसको जरा सा छोटा कर लूंगा और इसकी ओपेसिटी हो जाएगी 50%। Ctrl+C Ctrl+F, इसे भी मैं जरा छोटा कर लेता हूँ और इसकी ओपेसिटी में रख लेता हूँ 100%। अच्छा, ये 3 शेडोज मैंने क्यों बनाए हैं अब आप ये भी समझ रहे। जब मैं इसको ले आता हूँ यहाँ करीब में और इसको मैं कर लेता हूँ, इसकी शेडो इसके मुताबिक कर लेता हूँ। इस शेप को सेलेक्ट करके मैं ऊपर ले आता हूँ। तो अब आप ये समझ लें कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो जब उस पर रोशनी पड़ती है उसके मुखालिफ सिमत में उसकी शेडो बनती है, और ये शेडो जब भी बनती है ये सब्जेक्ट के बिल्कुल करीब जो है बहुत डार्क होती है, आगे जाकर थोड़ी सी डिम हो जाती है, मजीद आगे जाकर बिल्कुल डिम होते होते बैकग्राउंड में ख़त्म हो जाती है। तो यानी कि आपकी शेडो जब भी होगी वो सब्जेक्ट के करीब बिल्कुल डार्क होगी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी। तो ये फार्मूला भी आप जहन में रख लें। ठीक है, यह हो चुका है। अब हमने इसको फिट टू स्क्रीन करना है। चाहे तो आप जो है यहाँ पर इसको भी इफेक्ट दे दे, इफेक्ट में आ जाए, इफेक्ट में स्टाइलाइज, और यहाँ पर ड्रॉप शेडो 1 पिक्सल की इसको ड्रॉप शेडो भी दे सकते हैं आप, और इसे ओके कर ले। अब रह चुका है हमारे साथ यहाँ पर ये उर्दू टेक्स्ट। तो मैं आ जाता हूँ अपने लाइब्रेरी में। यहाँ पर मेरे साथ एक शेप पड़ा है। ये शेप अगर आप इंटरनेट से डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हो। मेरे साथ यहाँ तैयार पड़ा है तो फिलहाल मैं यही लगा रहा हूँ। इसको ज़रा छोटा कर लेता हूँ। इसमें मैं ये कलर फिल कर लेता हूँ। कलर फिल करने के बाद ये जो उर्दू टेक्स्ट है, प्रोडक्ट का जो नाम है, इसे मैं ज़रा जूम करके यहाँ ले आता हूँ और इसे कन्वर्ट टू पाथ कर लेता हूँ। Ctrl+Shift+O प्रेस कर लेता हूँ तो ये कन्वर्ट टू पाथ हो जाएगा। इस पर डबल क्लिक कर लेता हूँ। इस टेक्स्ट के आइसोलेशन मोड में आकर मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूँ
नस्तालिक रूल के मुताबिक। ठीक है, ये हो चुका है और इसे चाहे तो ज़रा सा छोटा भी कर ले। अच्छा, यहाँ पर इस रेस्टोरेंट की लोगो भी लगनी है, लेकिन वो मैंने कस्दन नहीं लगाई। उसकी वजह यह है कि मैंने इस बंदे से इजाज़त तलब नहीं किया था, तो इसलिए उसकी लोगो में इस्तेमाल नहीं कर रहा। आप समझ लें कि ये उनकी लोगो है। इसको सेलेक्ट करके बैकग्राउंड डी सेलेक्ट कर दे और इसको भी सेंटर में कर ले। अच्छा, अब अगर गौर किया जाए तो ये जो हमारे जितनी भी अलाइनमेंट है ये सेंटर है, और ये मैंने लेफ्ट टू राइट अलाइनमेंट की है, तो ये कुछ अजीब लग रहा है। मैंने इसको भी सेंटर कर देना है। इसके लिए मैं आ जाता हूँ प्रॉपर्टीज में, इसको सेंटर कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ इसको मज़ीद ड्रामेटाइज करने के लिए हम इस पर फूड स्मोक भी लगा सकते हैं। तो मैं इस वक्त आ चुका हूँ PNG विंग में। यहाँ पर लिख लेता हूँ फूड स्मोक। यहाँ से मैं ट्राई कर लेता हूँ, इस स्मोक को डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा, आइंदा आने वाली वीडियो में आप जान पाएंगे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले 10 वेबसाइट कौन से हैं जो एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। तो अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा। मैंने ये स्मोक डाउनलोड कर लिया है, इसे एम्बेड कर लेता हूँ। एम्बेड करने के बाद आ जाता हूँ कलर मोड में, इसे कर लेता हूँ ओवरले। ओवरले नहीं करना तो स्क्रीन कर लेंगे। स्क्रीन के बाद इसका जो स्मोक है ये ज़रा कलर बॉन, इसे कर लेते हैं छोटा और इसे लाकर रख लेते हैं कुछ यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। चाहे तो आप इसकी मज़ीद 2-4 कापियाँ ले लें, ना लेना चाहे तब भी कोई हर्ज नहीं। तो ये था आज का हमारा बैनर का क्लास। इसमें आपने जान लिया कि बैनर के मजमून, उसके साइज के मुताबिक उसकी हम कंपोजिशन किस तरह करते हैं, उसके बाद अपने ही प्रोडक्ट से कलर स्कीम किस तरह बनाते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो ट्यूटोरियल में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।